अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रफ़ी रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट्स में से एक टॉपिक विच इज़ स्टीरिक इफ़ेक्ट। बेसिकली स्टीरिक इफ़ेक्ट, जो वर्ड स्टीरिक है वो किससे निकला है? वो निकला है वर्ड स्टीरियोस से, जिसका मीनिंग क्या है? स्पेस। लाइक हमारे पास एक एटम है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है। वो क्या करती हैं? वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हमारे पास ये है, एक हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो क्या कर रहा है? एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज स्टीरिक बल्क। अगर हमारे पास डिफरेंट एटम मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उस स्पेस या उसकी पोजीशन का इफ़ेक्ट होता है एक मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी पे, उसके बिहेवियर पे, उसकी स्टेबिलिटी पे, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास स्टीरिक इफ़ेक्ट होता है। लाइक इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? दिस इज सिस 2 ब्यूटाडाइन, ठीक है। यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है। एक CH3 एक CH3 बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ये क्या होता है? इनकी पोजीशन और इनके साइज पे क्या होता है? इनके साइज की वजह से क्या होगा? इस पूरे कंपाउंड की रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी और इसके बिहेवियर पे इफेक्ट होगा। लाइक जो इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि जो सिस कंपाउंड होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रांस कंपाउंड। क्यों? क्योंकि उसकी साइज, उसके पोजीशन उसकी वजह से होते हैं ना। लाइक ट्रांस में दोनों इधर होते हैं बल्कि ग्रुप्स सिस में दोनों इधर होते हैं, इसकी वजह से क्या होती है? स्टेबिलिटी इसकी इफेक्ट होती है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं कि देखें हमारे पास क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन में, कि हमारे पास कंपाउंड है दो। लाइक हमारे पास एक हमने किया है, ये कंपाउंड देखते हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स हैं। ये दोनों क्या होते हैं? हर कंपाउंड की अपना स्पेस होती है अपनी, ठीक है। क्या होता है कि कुछ ये एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे रहते हैं, एक मेंटेनेंस पे रहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना करें। लेकिन जब वो क्या होता है, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं तो क्या होती है? एनर्जी, हमारे पास एनर्जी जो होती है ना वो हमारे पास यूटिलाइज होती है, ठीक है। जब एनर्जी यूटिलाइज होती है तो क्या होता है? वो और करीब आते हैं। जब वो ये दोनों और करीब आते हैं, यहाँ तक कि इनका वांडरवाल्स रेडियस का डिस्टेंस से भी कम हो जाता है, ठीक है। एक होता है डिस्टेंस वांडरवाल रेडियस, ये जो इससे भी अगर उनका डिस्टेंस कम हो जाता है तो क्या होता है? इनके दरमियान रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है और उसकी स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, सब चीज़ों पे क्या होता है? इफेक्ट होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टीरिक इफेक्ट। मीन के दोनों क्लोज आए, उसकी रिपल्शन हुई, रिपल्शन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी, उसकी रिएक्टिविटी में फ़र्क पड़ा, जिसको हम कहते हैं स्टीरिक इफेक्ट। 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स हैं: स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक अट्रैक्शन एंड स्टीरिक रिपल्शन, यानी कि वांडरवाल्स स्ट्रेन। स्टीरिक हिंड्रेंस, हमने कहा कि रिपल्शन होती है अगर हमारे पास दो बल्कि ग्रुप्स हैं, वो इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है और उनका जो डिस्टेंस है वो वांडरवाल्स रेडियस से कम हो जाता है। अब ये वांडरवाल रेडियस डिस्टेंस कौन सा होता है? लाइक दो हमारे पास क्या है? हमारे पास दो एटम्स हैं, इनके न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई जो डिस्टेंस होता है ये होता है हमारे पास वांडरवाल्स रेडियस। अगर इन दोनों का भी न्यूक्लियाई का डिस्टेंस कम हो जाता है, लाइक वो और करीब आ जाते हैं, इतने करीब कि यहाँ आ जाते हैं और उसका न्यूक्लियर वाला डिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, कम हो जाता है उससे, तो क्या होता है? रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? उसकी स्टेबिलिटी, उसकी रिएक्टिविटी, उसके बिहेवियर पे क्या होता है? इफेक्ट होता है। एंड दिस इज कॉल्ड अ स्टीरिक हिंड्रेंस। बल्कि ग्रुप्स की वजह से रिपल्शन एंड रिपल्शन की वजह से उसकी हमारे पास उसकी बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ना, इट इज कॉल्ड स्टीरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्टीरिक अट्रैक्शन, ठीक है। हमारे पास क्या है? स्टीरिक अट्रैक्शन। स्टीरिक अट्रैक्शन में हम कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल की ऐसी शेप और ऐसी ज्योमेट्री होती है कि उसका आपस में इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन कौन सा होता है? ये ऑप्टिमाइज्ड होता है, मीन के एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, ना कि रिपेलिंग वाला, ठीक है। तो हम कहते हैं दिस इज स्टीरिक अट्रैक्शन। ये स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट्स में होते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट्स, उनमें होता है ये, ठीक है। यहाँ पे एक और थर्ड टाइप आती है स्टीरिक रिपल्शन। हमने पहले ही पढ़ा स्टीरिक हिंड्रेंस ऑलमोस्ट वैसी ही है, बट इसमें थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं इसकी रिपल्शन ज़्यादा होती है, वांडरवाल स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट वही चीज़ ही है।
ये क्या होता है, इसमें हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स की रिपल्शन होती है आपस में क्लोज आने की वजह से, तो क्या होता है उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो क्या होता है जब उनको दोनों को आपस में करीब लाया जाता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो कहते हैं हम इसमें एग्जांपल आती है इक्लिप्सिंग हाइड्रोजन। इक्लिप्सिंग हाइड्रोजन मीन अल्केन्स में ओवरलैपिंग, जो ओवरलैप करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ओवरलैप करते हैं, उसको हम कहते हैं इक्लिप्सिंग हाइड्रोजन। इसकी एग्जांपल में आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टीरिक इफेक्ट इन आइसोमेरिज्म। ये हमने वैसे पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस, ठीक है। सिस में क्या होते हैं, दोनों बल्कि ग्रुप्स क्या होते हैं, हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के सेम साइड पे होते हैं, ठीक है, कार्बन की सेम साइड पे होते हैं। जबकि ट्रांस के केस में क्या होते हैं, इट इज ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। जब हमारे पास क्या होते हैं, दोनों बल्कि ग्रुप्स एक साइड पे होते हैं तो क्या होते हैं, इनके दरमियान रिपल्शन होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। इस केस में क्या होती है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होती ही नहीं है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रांस 2-ब्यूटीन है, लाइक हमारे पास ट्रांस जो कंपाउंड्स हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी तो क्या होगी, मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उससे क्या होगा, इनवर्स रिलेशन है स्टेबिलिटी का, लाइक स्टीरिक हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंस। ये क्या करता है, इट अफेक्ट द रेट्स एंड एक्टिवेशन एनर्जीज केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का अफेक्ट करता है, एसिडिटी बेसिसिटी को। ये स्टेबिलिटी को डिटर्मिन करता है, एनर्जी को डिटर्मिन करता है, ठीक है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है और रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन को स्लो डाउन कर सकता है, इनवर्स रिलेशन है इसके साथ। सो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, बट मेन है स्टीरिक इफेक्ट। ये मेन टॉपिक है, मोस्टली आता भी है, सो इसको अच्छे से कीजिएगा। होप सो आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।